रेलवे स्टेशन के किनारे बने छोटे से झोपड़े में दो दोस्त रहते थे, गोटिया और मोटिया। दोनों कूली का काम करते थे। लाल कपड़े में लिपटी कूली की पट्टी उनके माथे की पहचान बन चुकी थी। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या धूप, ये दोनों साथ में मजदूरी करते और साथ में हंसते। मोटिया पतला दुबला, चंचल और मुस्कुराता रहता। गोटिया थोड़ा मोटा था, थोड़ा शांत, लेकिन बेहद नेक दिल था। एक रात खाने के बाद दोनों झोपड़ी के बाहर बैठे थे। अरे मोटिया, सोचा है जब अपना घर होगा ना, ईंट वाला, छत वाला, तेरे बर्तन धोने का काम मैं करूँगा। और मैं हर रविवार तुझे गरम गरम पूरी और भाजी बनाकर खिलाऊंगा। अपनी जिंदगी से थके हारे होने के बावजूद भी दोनों का ख्वाब छोटा ही सही, मगर अपना घर हो जिसके लिए दोनों दोस्त बड़ी मेहनत करते और साथ ही पैसे जमा करते। अरे वाह, मजा आ गया। आखिरकार हम दोनों ने मिलकर 80,000 इकट्ठा ही कर लिए। वाह, क्या बात है। अब जल्दी ही किसी बड़े साहब को पकड़ेंगे और अपने घर का काम आगाज कर लेंगे। भाई वाह, जल्द ही मोटिया और गोटिया का ख्वाब पूरा होने वाला था। लेकिन तभी अचानक सब बदल गया। मोटिया की तबीयत अचानक खराब होने लगी। सांस फूलती, शरीर टूटता। इलाज करने के बावजूद भी कोई असर नहीं था, जिसकी वजह से धीरे धीरे मोटिया का बर्ताव भी बदलने लगा। चिड़चिड़ा, चुप और मायूस रहने लगा। लेकिन एक दिन मोटिया बहुत खुशी से घर लौटा। गोटिया, गोटिया सुनना, एक जबरदस्त बात बताऊं? ओ तेरी, आज तो तू बड़ा खिलखिला रहा है। भाई, ऊपर वाले ने सुन ली हमारी। आज स्टेशन के पास एक आदमी से मुलाकात हो गई। मोबाइल पर किसी से घर के बारे में बात कर रहा था। मुझे लगा वो काम का आदमी है, तो मैंने भी बात की। और भाई, वो तो सीधा बिल्डर का आदमी निकला, दलाल है। क्या बात कर रहा है? फिर आगे क्या हुआ? उसने बोला एक छोटा सा 1 BHK घर है रेलवे क्वार्टर्स के पीछे। सिर्फ 80,000 का टोकन देना है अभी, फिर वो हमारे नाम की बुकिंग कर देगा। 80,000? ये बात तो वैसे अच्छी है, लेकिन वो इंसान भरोसे लायक तो है ना? अरे हाँ बाबा, लेकिन तू ज्यादा मत सोच। अब जल्दी से मुझे सारे पैसे दे दे, मैं कल ही जाकर उसे पैसे दे दूंगा। तुम भी साथ चलना, ठीक है? दलाल के बारे में सुनकर गोटिया जितना खुश था उतना ही डरा हुआ था। कौन जाने वो दलाल कैसा था। उस पर यूं भरोसा करना उसे सही नहीं लग रहा था। लेकिन मोटिया को खुश देख उसने उस बात को अनदेखा कर दिया। महीनों से जो मोटिया टूट चुका था, वो आज उम्मीद से भरा हुआ था। उसकी आंखों में फिर से वही चमक थी। इसीलिए गोटिया ने पैसे देने के लिए हाँ कह दी। ठीक है मोटिया, तूने कहा ना, बस काम हो जाएगा। हम उसे कल पैसे दे देंगे। अगले दिन दोनों तय जगह पहुंचे। स्टेशन से थोड़ी दूर एक पुराने से बिल्डिंग के पास। वहाँ एक आदमी सफेद शर्ट, बालों में चमकदार तेल लगाए मोबाइल पर बिजी था। हाँ जी, बुक हो गया समझिए। बस टोकन आ जाए। अरे पेमेंट में देरी नहीं चलेगी, कस्टमर रेडी है जी। भाई साहब, ये मेरा दोस्त है गोटिया। पैसों का इंतजाम हमने कर लिया है। बहुत बढ़िया। देखिए सर, ये ऑफर आज तक के लिए है, कल से रेट्स बढ़ जाएंगे। लोकेशन देखिए आपने? बस 5 मिनट स्टेशन से, पानी बिजली सब पक्का। दलाल गोटिया और मोटिया के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगा, मानो वो कोई बहुत बड़ा आदमी हो। लेकिन गोटिया उसकी आंखों में झांक रहा था। उसे बेचैनी नजर आई। आवाज में कुछ ज्यादा मिठास थी। भाई, कागज कहाँ है और रजिस्ट्रेशन कब होगा? अरे वो सब बाद में, पहले टोकन दे दीजिए, फिर मैं सब कुछ सेट कर दूंगा। आप मेरे ऊपर छोड़िए ना, आज तक किसी को धोखा नहीं दिया है। दलाल का जवाब सुनकर गोटिया को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने मोटिया को अपनी ओर खींचा और धीमी आवाज में कहने लगा, मोटिया रुक, कुछ तो गड़बड़ है। ये आदमी आंखें नहीं मिला रहा, बात में ज्यादा मिठास है, लेकिन कागज नहीं दिखा रहा। अरे तू हमेशा शक करते रहता है। कुछ बेहतरीन होने वाला है तो तुझे खौफ क्यों लगता है? क्योंकि मुझे अपना ख्वाब किसी धोखेबाज के हवाले नहीं करना। गोटिया और मोटिया के बीच खुसर-फुसर चल रही थी। उन दोनों की शक्ल से समझ आ रहा था कि कुछ तो बड़ी बात है। तभी दलाल बात सुन लेता है
और गुस्से में कहता है, देखिए भाई साहब, अगर यकीन नहीं है तो रहने दीजिए। मेरा वक्त पेशकीमती है, बहुत कस्टमर्स है मेरे पास, ना जाने कहाँ से चले आते हैं। दलाल की बात सुनकर मोटिया गोटिया पर नाराज होने लगा। नहीं नहीं सर, रुक जाइए, ये तो कुछ भी बोलता रहता है। गोटिया ये तो क्या कर रहा है? तूने बोला था कि तू पैसे दे देगा, फिर अभी ये ऐसे क्यों बोल रहा है तू? नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, ये सारे पैसे साहब को दे दे। अरे दे दे, क्या सोच रहा है? दे दे ना, लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा। मोटिया गोटिया के बर्ताव से नाराज और गुस्सा हो चुका था। दलाल को वहाँ से जाता देख उसने गोटिया के हाथ से सारे पैसे छीन लिए और उसे दलाल को सौंप दिया। हाँ, इसे कहते हैं असली होशियार। गोटिया भाई, आप फिक्र मत कीजिए, आपके पैसे बहुत ही महफूज रहेंगे। चलिए अब मैं चलता हूँ। और इस तरह वो दलाल वहाँ से निकल गया। लेकिन जब अगले दिन सुबह गोटिया और मोटिया दलाल को कॉल करने की कोशिश करते हैं तो मोबाइल पर आवाज आती है, इस नंबर पर अभी कोई सेवा उपलब्ध नहीं है। गोटिया बार बार नंबर डायल करता है। मोटिया बेचैनी से इधर उधर टहलता है। शायद नेटवर्क नहीं होगा, तू दोबारा मिला ना। 5 बार कर चुका हूँ मोटिया, ये नंबर बंद हो गया है। धीरे धीरे शक यकीन में बदलता है। मोहल्ले के कुछ लोगों से पूछताछ करने पर सच सामने आता है। वो आदमी कोई दलाल नहीं था, वो एक ठग था जो ऐसे ही मीठी मीठी बातें करके गरीबों को सपनों का लालच देकर लूट लेता था। मोटिया के पैरों तले जमीन खसक जाती है। वो बुरी तरह टूट चुका था। शाम को जब वो घर लौटता तो उसका चेहरा मायूस था। गोटिया ने जैसे ही उसे देखा, कुछ कहने ही वाला था कि मोटिया ने खुद बोलना शुरू कर दिया। गोटिया, माफ कर दे यार, मैंने तुझसे जबरदस्ती की। तेरा पैसा, तेरा यकीन, सब कुछ डुबा दिया मैंने। पैसे की बात छोड़ दे मोटिया, लेकिन तुझे क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? तेरी हालत दफातन इतनी खराब क्यों लग रही है? शायद नहीं, दरअसल मुझे कुछ महीनों पहले डॉक्टर ने बताया था कि मेरे जिस्म में एक बहुत गंदी बीमारी है। फेफड़ों में इन्फेक्शन है जो अब बढ़ चुका है। शायद मेरे पास अब वक्त नहीं है। ये बात सुनकर गोटिया हक्का बक्का रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जैसे तैसे खुद को और मोटिया को संभाला। तभी मुझे माफ कर दे भाई, मैंने जो भी किया दोनों के लिए किया। जब मुझे पता चला मेरे पास वक्त कम है तो लगा कि कम से कम मरने से पहले तुझसे किया हुआ वादा मुकम्मल करूं और एक घर ले लूं। इसी जल्दी में मैंने गलती कर दी। मैं लालच में आ गया और सब बर्बाद हो गया। अबे मोटिया, पागल है क्या तू? देख, जो हुआ सो हुआ, अब जाने दे उस बात को। तूने जो भी किया हम दोनों के लिए किया, बस बात खत्म। तो अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। गलती तेरी नहीं है, उस दलाल की है। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तू अब खुद को इल्जाम देना बंद कर, ठीक है? मैं हूँ तेरे साथ। मोटिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद से मोटिया ने कुली का काम बंद कर दिया। गोटिया अब दिन रात काम करता। कभी स्टेशन पर बोरा ढोता तो कभी बाजार में बक्से उठाता। कई बार देर रात लौटता। वो थककर वहीं जमीन पर सो जाता। गोटिया, अब रहने दे, तू अपनी सेहत खराब मत कर। अभी तो चुपचाप आराम कर, हमारा ख्वाब अब मैं मुकम्मल करूंगा। 2 महीने बीत गए। एक सुबह गोटिया ने उसे बाहर चलने को कहा। चल, एक जगह दिखानी है तुझे। मोटिया गोटिया के सहारे से चला। कुछ दूर चलने के बाद रेलवे स्टेशन के बाजू में जो खाली मैदान था, वहाँ मोटिया को एक 3 मंजिला घर नजर आया। ये देख, ये है तेरा और मेरा एक नया घर। पक्के दीवारों का नहीं है, लेकिन मजबूत है, तेरी मेरी दोस्ती की तरह। आखिरकार गोटिया के रोज देर रात घर आने की वजह मोटिया के सामने आ ही गई। वो दिन भर मेहनत करता और रात को अपने दोस्त के लिए आलीशान झोपड़ा बनाने में जुट जाता। अपने गोटिया का ये प्यार देखकर मोटिया भावुक हो गया और वो दोनों शान से उस झोपड़े में रहने लगे।